नमस्कार दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा या न्यूज़पेपर के अंदर में रीड किया होगा कि अक्सर जो देश के अंदर जो हमारे देश के अंदर जो क्राइम होते हैं उनकी जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो उन सब के बारे में आपने अक्सर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में कंटिन्यू मेंशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंस्टीट्यूशन के बारे में जिस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन सब रिकॉर्ड्स को एक जगह मेंटेन रखा जाता है, इन सब के बारे में ट्रैक किया जाता है। तो उस इंस्टीट्यूशन का जो नेम है वो स्टूडेंट्स नाम है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो हमारे देश में जो भी क्राइम के जो डाटाज हैं उन सबको डाटाज को यहाँ मेंटेन और यहाँ उनको रखना जिम्मेदारी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है जिसके अंदर बताया जाता है कि देश के अंदर ये क्राइम्स हैं, इनकी जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, ये जो क्राइम है उनकी जो रेट है वो डिक्रीज हो रही है। इवन देश के अंदर अगर सुसाइड भी जो जिन लोगों के द्वारा किया जाता है, सुसाइड कमिट किया जाता है कुछ पीपल्स के द्वारा, तो सुसाइड से रिलेटेड जो डाटा हैं वो भी बताए जाते हैं। अभी रिसेंटली जैसे सुसाइड से रिलेटेड जो डाटा हैं वो NCRB ने दिए हैं। इसके अंदर जो स्टेट्स हैं उनके यहाँ डाटा बताए जाते हैं कि कौन से स्टेट्स के अंदर जो क्राइम है वो रिकॉर्ड इंक्रीज हो रहा है, कौन से स्टेट्स के अंदर जो क्राइम है वो डिक्रीज हो रहा है, कौन से स्टेट में जो महिलाओं के खिलाफ है जो क्राइम है वो इंक्रीज हुआ है। तो इन सब के बारे में जो डाटा है वो दिया जाता है हमारे एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा जिसका नाम है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्टूडेंट्स, अगर इस इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, जब 1986 के अंदर टंडन कमेटी की एक रिकमेंडेशन आती है कि ऐसा एक हमको एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू जितने भी जो क्रिमिनल डाटाज हैं उन डाटाज का यहाँ पे एक जगह रखा जाए, उनको प्रिजर्व रखा जाए और कंटिन्यू इनको एनालाइज किया जाए रिपोर्ट्स के थ्रू कि क्राइम का जो रेट है वो इंडिया में कैसा हो रहा है। तो उसके थ्रू यहाँ पे 1986 में इस इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्टूडेंट्स, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर दिल्ली के अंदर भी बात करें, अगर आपने कभी एयरपोर्ट रोड साइड ट्रैवल किया है, महिपालपुर जो रीजन है उस रीजन के उस तरफ यहाँ इसका हेडक्वार्टर है NCRB का, महिपालपुर के अंदर में। NCRB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है, एक रिपोजिटरी के रूप में काम करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है क्राइम एंड क्रिमिनल्स की, जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन को एक यहाँ पे जमा करके रखना, उनके जो बातें हैं किस तरीके से जो क्राइम है वो कमिट किया जाता है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में जो ये डाटा है जिसको यूज किया जा सके, तो इस वजह से जो ये मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम बात करें जो CCTNS सिस्टम है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उन सब का, और इसके अलावा जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, इन सबको जो लुक आफ्टर करना है, इन सब के बारे में भी जो देखना है वो NCRB का ही मुख्य काम है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इसके द्वारा क्राइम इन इंडिया से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो हर साल पब्लिश की जाती है जिसके अंदर बताया जाता है कि इंडिया के अंदर जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इससे रिलेटेड जो ट्रेंड है वो यहाँ पे एनालाइज किए जाते हैं। प्रिजन से रिलेटेड जो स्टैटिक्स है उनके बारे में बताया जाता है कि देश में जेलों की हालत क्या है। जेलों की हालत के बारे में आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि ओवर क्राउडेड हैं, अनहाइजीनिक हैं, अंडर ट्रायल मैक्सिमम जो प्रिजनर्स हैं वो मैक्सिमम अंडर ट्रायल्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता होगा। जेल एक, अगर हम बात करें, एक स्टेट का सब्जेक्ट है और जेल को जो मेंटेन रखना हर स्टेट की जिम्मेदारी है, बट फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे एक मैनुअल रिलीज किया जाता है कि जेल की जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब से चीज़ों से रिलेटेड जो NCRB है उसकी रिपोर्ट होती हैं। क्राइम्स इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया, इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ, इंडिया में जो एक्सीडेंटल डेथ हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको पता होगा। ब्रिसालिया डिक्लेरेशन है जो हमारे रोड सेफ्टी से रिलेटेड, आपको इनके बारे में, इसके अलावा सुसाइड से रिलेटेड भी जो डाटा हैं वो यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं NCRB के द्वारा। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने देखा NCRB का जो इस्टेब्लिशमेंट, टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन, मेन काम, मेन ऑब्जेक्टिव रिपोजिटरी को मेंटेन करना, डाटा को मेंटेन करना, CCTNS सिस्टम को, इसके अलावा फिंगरप्रिंट ब्यूरो है उसका यहाँ काम को देखना, इसके अलावा जो रिपोर्ट हैं वो पब्लिश की जाती हैं। अब हम इसके अंदर जो सामने आती है जो बात की CCTNS सिस्टम क्या है, तो क्राइम एंड क्रिमिनल जो ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये जून 2009 के अंदर में आफ्टर द 26/11 के बाद में इस इंस्टीट्यूशन की, इस जो यहाँ पे जो इनिशिएटिव की ज़रूरत पड़ी कि जो क्राइम्स हैं एंड क्रिमिनल्स हैं उनका जो ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होना चाहिए। इसके वजह से एक कम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम
सिस्टम है उसको डेवलप किया गया, जिसका जो मेन काम था ई गवर्नेंस के थ्रू नेशनल वाइड जो क्रिमिनल सिस्टम है, आईटी सिस्टम को यहाँ पे इवोल्व करते हुए जो क्रिमिनल्स हैं उनका डाटा है उसको प्रॉपर कलेक्ट करना, उनको ट्रैक करना, इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे इसका जो मेन एम था। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो एनसीआरबी है उसी के द्वारा यहाँ पे सीसीटीएनएस सिस्टम है इसका यहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इसको यहाँ पे देखा जाता है। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है उसका भी जो काम है वो यहाँ पे एनसीआरबी के द्वारा ही किया जाता है। तो स्टूडेंट जो एनसीआरबी है उसका जो डाटाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी रिसेंटली ईयर के अंदर में इसने सुसाइड से रिलेटेड जो डाटा है वो बताए हैं कि कैसे जो बहुत सारे लोग हैं वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, उसके बिहाइंड में रीजन भी बताए जाते हैं कि क्या क्या रीजन्स हैं, जिसमें सुसाइड में जो मैक्सिमम जहाँ पे सुसाइड कमिट की गई हैं वो महाराष्ट्र नाम का स्टेट है, उसके अंदर में मैक्सिमम सुसाइड्स हैं वो कमिट की गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा, एनसीआरबी से रिलेटेड डाटा के बारे में देखा, उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा कि उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, क्रिमिनल जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करना, उनका रिपोजिटरी को मेंटेन करना। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।